पूरा देश आज कई समस्याओं से जूझ रहा है और न जाने कैसी कैसी परिस्थितियां और संकट आज देश में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे समय पर गुरुजी आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज जो देश में जो मज़दूर है, जो इस देश की गति है, जो हम लोग कहते हैं कि देश का इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया, उसकी मूल जो धुरी है वो कौन है? तो मज़दूर है। और वो मज़दूर आज दुखी है। हम बातें तो करते हैं कि सबसे पहले जो ये निरंतर संघर्ष में जो रत है, जो कारीगर है, जो निरंतर काम कर रहा है, जो भी हमारे देश की समृद्धि, वृद्धि, ऐश्वर्य, दर्शन जो आज हो रहा है, उसके पीछे इन मज़दूरों का हाथ है। तो उनकी जो दयनीय दशा है वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सबसे पहले इस देश के बुद्धिजीवियों को और जो राष्ट्रहित में चिंतन करने वाले लोग हैं उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर व्यक्ति के पैर ही मजबूत नहीं है तो और चीज़ों को कहाँ आश्रय मिलेगा, कहाँ अवलंबन मिलेगा। आज एक बात उठ रही है देश में कि वह देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये जो भारतवर्ष है ये गाँव का देश है। 80% लोग इस देश में गांव में रहते हैं। तो इस देश का जो व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हम गांव की तरफ जाएंगे, जब हमारी दृष्टि गांव की तरफ होगी। अभी तक हमारी दृष्टि शहरों की तरफ है, लेकिन मौका आया है, अवसर आया है, आत्मनिर्भर होना है तो गांव की ओर जाना पड़ेगा। और गांव की ओर जाएंगे तो जो गांव शब्द है वो तो गाय से बना है। हमारी संपूर्ण विश्व में लगभग 33% पूरे विश्व को हम लोग हर चीज़ निर्यात करते थे। ये इतिहास है हमारा। वो किसकी वजह से? गाय की वजह से। इस धरती पर भगवान ने जो गांव बनाया है वो गौ से बना है। अगर अभी भी देर आवे दुरुस्त आवे, सुबह का खोया हुआ शाम को अगर वापस आ जाए तो लोग कहते हैं कि खोया हुआ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से अगर इस देश को आत्मनिर्भर करना है तो केवल गांव से हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या हमारी गांव में रहती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए योजनाएं जो बनानी पड़ेंगी वो गांव से। 3 चीज़ें ज़रूरत है एक व्यक्ति को जीने के लिए। 3 चीज़ें: रोटी, कपड़ा और मकान। और ये तीनों गांव से इसका सर्जन हो सकता है। लेकिन जब तक हम मूल रूप से गौ से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम गांव से कैसे जुड़ गए? अब समस्या क्या हो रही है कि हम गौ से नहीं जुड़ पा रहे हैं लेकिन गांव की हम बात कर रहे हैं। भाई गांव से जुड़े हैं, गौ से जुड़ेंगे तो गांव से जुड़ेंगे। इसमें जो हमारे देश में है, सबसे पहले जो जीविका है उसके लिए रोटी की ज़रूरत है। तो अन्न जो पैदा करें खेतों से, फिर से हमारे देश के अंदर बैलों का उपयोग हो, हलों का उपयोग हो, लोग खेती करें। उन खेतों में जो गाय का गोबर है वो खाद के रूप में पड़े। छोटी छोटी इंडस्ट्री गांव में लगे, छोटे छोटे यंत्र लगें। और सबसे पहले इस देश के अंदर अगर इस देश को आत्मनिर्भर करना है तो गौ मंत्रालय की स्थापना हो।
और उस गौ मंत्रालय को स्वतंत्र उसका प्रभार हो अलग से, और पूरे देश के अंदर हर गांव में कम से कम 10 युवती और युवकों को उसमें रोज़गार मिले। लगभग 7 लाख जो हमारे देश में गांव हैं, उनमें एक एक गांव में 10-10 युवक युवतियों को रोज़गार मिले, और वो लोग जैसे गाय का गोबर है उसको इकट्ठा करें, किसानों को गोबर का मूल्य मिले। तो जितने लोग बाहर चले गए हैं, और अभी प्रकृति ने ऐसा किया है कि सब लोग वापस आ गए हैं गांव की तरफ, सब अपने अपने गांव को, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि के प्रति तो जन्म जन्मांतर तक भी आकर्षण बना रहता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आज आप देख रहे हैं कहीं लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, हर प्रदेशों में लोग वापस आ गए हैं। तो उनके लिए योजना बनाई जाए, गौ मंत्रालय स्थापित किया जाए, प्रत्येक गांव में युवक और युवतियों को गौ सेवक या गौ सेवक के रूप में नियुक्त किया जाए, उनको सरकारी सेवा में लिया जाए, गोबर का मूल्य किसानों को दिया जाए, उस गोबर के छोटे छोटे यंत्र लगा करके एक तरफ से गोबर की खाद निकल रही है, एक तरफ गोबर का गैस निकल रहा है, एक तरफ गोबर से वस्त्र बन रहा है, एक तरफ गोबर से अपना कागज़ बन रहा है, एक तरफ गोबर से ईंट बन रही है, एक तरफ गोबर से शीट बन रही है। और इस प्रकार से, और छोटी छोटी जैसे पूरी दुनिया के लोग हमारे देश के अंदर अध्यात्म ज्ञान के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की बांसुरी इस देश में सुनने के लिए आते हैं। तो अगर हमारा ध्यान गांव की तरफ होगा, और जो छोटा तबका हम लोग, क्योंकि आर्थिक रूप से हम छोटा और बड़ा का माप लेते हैं, मतलब परिसीमन करते हैं, तो जो हमारा मजदूर वर्ग है उसका संबंध गांव से है, और गांव में केंद्रित करके तब योजना बनाई जाए, तब निश्चित रूप से ये भारतवर्ष समृद्ध हो सकता है, और फिर से हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। जब तक शहरों की ओर दृष्टि है, गांव को उपेक्षित किया गया है और मजदूरों को उपेक्षित किया गया है। आज कितना दुख और दर्द, जो लोग भी उस दृश्य को देख रहे हैं, कोई अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा है। कितने 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर जो मजदूर है वो अपने गांव से बहुत दूर और वापस जा रहा है। वो अब उसको वहाँ स्थान मिलना चाहिए ना, वहाँ उसको रोज़गार मिलना चाहिए ना, वहाँ काम मिलना चाहिए ना उसको। और गांव में तो काम ही काम है। गांव में तो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी विश्राम की तो स्थिति नहीं है। राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि व्यक्ति गांव की तरफ आ रहा है, और इस समय सरकार का ये परम दायित्व बनता है कि वो ग्रामोन्मुखी रोजगार व्यवस्था को निर्धारित करे। हर व्यक्ति सुखी हो जाएगा, और गांव की तरफ जब भारत की दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से भारत अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लेगा, और भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित हो जाएगा। स्वदेशी की जो परिकल्पना है जी, उसमें स्वदेशी तो हमारे यहाँ क्या नहीं है। पूरी दुनिया में 6 ऋतुएं किसी देश में नहीं होती। पूरी दुनिया में इतनी समृद्धि कहीं नहीं है। हमारे पास तो हर चीज़ है, हम तो दुनिया को निर्यात कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये हो गई कि ऐसा इस देश के अंदर हर चीज़ में देखा नहीं, विदेशों से जिस चीज़ पे मोहर लग जाती है हम उसको अपनाने लग जाते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि विदेशों से जो चीज़ आएगी, विदेश जिस पर मोहर लगा देगी वही चीज़ प्रामाणिक है। अरे भाई, सारी दुनिया को हम दे सकते हैं, पूरे संसार को हम निर्यात कर सकते हैं। हर वस्तु है हमारे पास, रोटी हमारे पास है, कपड़ा हमारे पास है, जितने सुख साधन हो सकते हैं उन सब का सर्जन इस देश में हो सकता है। 6 ऋतुएं इस देश में हो सकती है। जहाँ हिमालय जैसा शीत प्रदेश है, वहाँ समुद्र का तट जो उष्ण प्रदेश है, वो सब इसी देश में तो है। इसलिए स्वदेशी का मतलब है अपने देश में जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग हो, और उनको सुंदर समय काल के अनुसार उनको सुसज्जित किया जाए, उनको सजाया जाए। हमारे यहाँ भक्ति, एक भक्ति अर्चन भक्ति भी तो है। अर्चना मतलब उसको सजाना, उसको ठीक ढंग से आगे रखना। जी, तो
तो इसलिए हमारा यही निवेदन है, यही आग्रह है आज के परिवेश में कि हम सब लोग गांव की तरफ देखें और गांव की ओर जो वस्तुएं जिनका हमने ग्राम्य समझ करके निरादर कर दिया था उसका फिर से सम्मान हो, तो हम पूरे विश्व में भारत का जो विश्व गुरु का पद था उसे फिर से हम उसको प्रदान कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, प्रणाम।